बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, रात गए एक एनकाउंटर हो गया है, बड़ा एनकाउंटर हुआ है ये खान बाबा का। खान बाबा कौन था आपको याद है, मैंने पहले भी 2 वीलॉग्स किए हुए हैं। गुज़िश्ता 15-20 रोज़ कबल ये शख्स जो है पुलिस के साथ एनकाउंटर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से। और नाज़रीन, इससे मौका के ऊपर भारी असला भी निकला था और उसके अलावा इससे खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई थी। बारूद, धमाका खेज मवाद इससे बरामद हुआ था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसको अपने पास गिरफ्तार करके रखा हुआ था। और बाद अज़ां इसके ऊपर CTD यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि नाज़रीन मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में भी कि जिस शख्स से धमाका खेज मवाद बरामद हो जाता है, ये मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के पास चला जाता है और बाका खेज मवाद को जो डील करती है वो CTD करती है। तो नाज़रीन, CTD में फिर इस पर एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो CCD की टीमें, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमें भी मौका पर मौजूद थी जब इसने इनकाउंटर किया था। और इसने एक ASI दिलावर को और एक कांस्टेबल आशिक को जो है फायरिंग करके जख्मी किया था। तो मौका पर जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इससे असला भी बरामद हुआ था और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सिर्फ इसके ऊपर पुलिस मुकाबले का और नाजायज़ असले का मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर रखा था। बाद अज़ां जब मैंने व्लॉग किया और बहुत सारे लोगों ने जब ये आवाज़ उठाई कि इससे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अपनी FIR में दर्ज करना चाहिए था, लेकिन नाज़रीन ये दर्ज नहीं हुआ और बाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में एक मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही इसकी तफ्तीश कर रही थी। राय बता रहे हैं कि गुजरपुरा इन्वेस्टिगेशन के पास ये मौजूद था। इस हवाले से एक टिक्कर भी जारी हुआ है, वो टिक्कर भी पढ़ते हैं और फिर आगे चल के आपको मजीद इसके हकायक से आगाह करेंगे कि मामला सारा हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना गुजरपुरा और नामालूम मुलजमान के दरमियान इलाका थाना भगवानपुरा में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दी के मुकदमा में मुलविस इंतहाई खतरनाक मुलजिम अंसर लोधी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। गुजरपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम मुलजिम बर रिमांड जिस्मानी को बराए बरामदगी बारूदी मवाद के लिए इलाका थाना गाजियाबाद लेकर जा रही थी। नामालूम मुलजमान ने अपने ज़ेरे हिरासत साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम के अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम अंसर लोधी शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम अंसर लोधी पुलिस मुलाजमीन को फायरिंग करके जख्मी करने, खुदकुश जैकेट रखने और दीगर रॉबरी के मुकदमात में मुलव्वस था। मुलजिम दहशतगर्दी और रॉबरी के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। मुलजिम ने गुज़िश्ता माह थाना गाजियाबाद के ASI दिलावर और कांस्टेबल आशिक को दौरान पुलिस मुकाबला फायरिंग करके जख्मी भी किया था। कबल अजीम मुलजिम अंसर लोधी से खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। कई खतरनाक मुलजिम अंसर लोधी से असले आतिशी भी बरामद हो चुका है। मुलजमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी 2 फायर लगे, जो पुलिस एहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहे, जबकि नामालूम मुलजमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। हलाक होने वाले मुलजिम के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी नाज़रीन, ये एनकाउंटर की खबर जो है रात से गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ ग्रुपों में कि अंसर लोधी उर्फ बाबा खान को पुलिस एनकाउंटर में पार कर दिया गया। इसके साथी छुड़वाने के लिए आए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से नाज़रीन ये एनकाउंटर सामने आ रहा है। इसका गाजियाबाद के इलाका में कुछ रोज कबल पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें दिलावर ASI और एक कांस्टेबल आशिक भी जो है वो भी इसने फायरिंग करके जख्मी किया था और उस वक्त नाज़रीन ये एनकाउंटर से बच गया था। लेकिन अब पुलिस ने नाज़रीन रात गए इसका एनकाउंटर जो है वो कर दिया है और ये एनकाउंटर के अंदर मारा गया। नाज़रीन, ये बड़ा खतरनाक मुलजिम था। इसने लोगों के बहुत पैसे देने थे, सूद पर ये पैसा देता था और उसके बाद वसूलियाँ करता था, लोगों को तंग करता था, परेशान करता था। इलाके में बदमाशी का इसने बाजार एक गर्म किया हुआ था और जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके पास से भारी असलिया भी मिला था। फायरिंग भी इसने पुलिस पे की थी। और नाज़रीन, कितना ही खतरनाक बंदा था कि ये लाहौर शहर में रहते अपने साथ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए खुदकुश जैकेट रखता था और जेन्युइन खुदकुश जैकेट रखता था। कोई उसकी कॉपी नहीं बनाई हुई थी, उसमें बाकायदा तौर पर बारूद था। वो फंक्शनल जैकेट थी कि जो हर वक्त अपने साथ रखता था कि ताकि कोई भी इसके पास करीब आने की कोशिश करे या पुलिस वाले इसको धमकाएं तो ये पुलिस वालों को धमकाता था कि मैंने खुदकुश जैकेट पहनी हुई है, मैं अपने आप को धमाके से उड़ा दूंगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस किस्म का ये खतरनाक आदमी था। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इसने पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया था फायरिंग करके और देर आए दुरुस्त आए, इस शख्स का नाज़रीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है रात गए। इसके साथी जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया वो यही आया कि इसके साथी इसको छुड़ाने के लिए आए, जिस पर मज़ामत हुई और फायरिंग के तबादले के अंदर ये शख्स खान बाबा अंसर लोधी जो है ये मारा गया और इसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए। ये नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। मैंने आपको खबर जो है वो ब्रेक करनी थी, कर दी है। मैंने आपको बता दिया है कि यही अंसर खान उर्फ बाबा खान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। रात गए गुजरपुरा के इलाका में भगवानपुरा का इलाका बताया जा रहा है और गुजरपुरा इन्वेस्टिगेशन की तहवील में इसे बताया जा रहा है। चूँकि नाज़रीन इसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ये एनकाउंटर से बचाया था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से ही इसका एनकाउंटर सामने आ गया है, तो पुलिस का वाज़ह मौक़िफ़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस किस्म के एलिमेंट्स जो पुलिस पर फायरिंग करेंगे और इस किस्म की हरकतें करेंगे उन्हें इसी तरीके से एनकाउंटर में पार कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।